नमस्कार दोस्तों। अनुपम कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय लेखिका कल्पना मनोरमा जी की कहानी रंगरेजा की थापें। तो आइए सुनते हैं कहानी। घर में जब से स्वच्छंद विचारधारा वाली बहू सभ्यता ब्याह कर आई थी, तब से घर की रंगत ऐसी बदली कि अपने भी अपनों को पहचानने से इनकार करने लगे थे। हर छोटी बड़ी वस्तु में स्वयं को नया बनाने की होड़ पैदा हो गई थी। पुरखों के हाथ की चीजों को या तो एंटीक बनाकर घर के कोनों में सजा दिया गया था या स्टोर रूम के अंधेरे कोनों को सौंप दिया गया था। सदर द्वार के पांवदान से लेकर शयन कक्ष के दिए तक सभी अपनी नई मालकिन की खिदमत में लगकर सौभाग्य मान रहे थे। ये देखते हुए सास कभी अपने लाडले बेटे विकास से शिकायत करने का मन बनाती तो वह अति व्यस्त होने का राग सुनाकर माँ को ही शांत करा देता। निष्कंटक राज्य का सुख परलोकगामी सास की बहू इतना नहीं मनाती जितना जिंदा लाचार सास की जमी जमाई गृहस्थी में अपने मन के कंगूरे काढ़ने वाली बहू मनाती है। इस बहू ने भी घर की हर छोटी बड़ी परंपराओं और चाबियों पर अपना आधिपत्य जमाकर सभी को अपनी पाजेब की झनकार से झंकृत कर दिया था। अब हाल ये था कि सास कुछ भी कहने के लिए मुंह खोलती तो बहू आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा कह देती कि वह सन्न रह जाती। जल्द ही नई दलीलों और न्याय नीतियों के साथ बहू रानी ने सास की वसीयत उनके हाथों के नीचे से अपने नाम करवाकर उसे 2 कौड़ी का बना दिया था। माता पिता के उच्च विचारों से सजे धजे मनबड़ बच्चों ने भी अपनी दादी और बुआ को गली में पड़ा कंकड़ ही समझा। दादी के लाख चाहने पर भी बच्चे ना बड़ों को झुककर अभिवादन करते और ना ही वेद मंत्रों को अपनी जुबान से छूने देते। दादी अपने जीवन की धज्जियां उड़ते देख बिलखती तो कोई कान तक न देता। पहनावा ओढ़ावा ऐसा बदला कि दादी तौबा कर अपनी आंखें मीच लेती। ना खाना खाने का समय निश्चित होता और ना ही स्थान, ना ही नहाने का समय, ना सोने का। बुआ पवित्रता को उसकी माँ के सामने ही सबने सिरे से भुला दिया था। अपनी बनी बनाई साख मिट्टी में मिलते देख सास ने अपनी कुंवारी बेटी के साथ इच्छा मृत्यु को याद करना शुरू कर दिया था कि एक दिन अचानक उनके मनपसंद रंगों से सूरज उनका घर आंगन रंगने लगा। रंगरेजा की कूंची की थापें माँ बेटी को सुकून से भरने लगी और इंद्रधनुषी आभा में अब घर के सारे लोग एक साथ बैठने उठने के लिए मजबूर हो गए। जिन दीवारों से वे चिढ़ते थे उनमें सारा दिन कैद रहकर भी मुस्कुराने लगे। उनका खाना पीना, बात व्यवहार, परिधान सब कुछ बदलने लगा। सड़कों पर घूमते अधनंगे दिन रात ने भी अपने को ठीक से ढकना शुरू कर दिया। होटलों में ताला पड़ गया। सभी लोग दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ वाली नीति पर चल पड़े। ये देखकर बेटा विकास कोमा में चला गया तो बहू रानी सभ्यता असहनीय पीड़ा से भरकर कराह उठी। चीख चीख कर उसने अपने बच्चों को पुराना ढर्रा न छोड़ने के लिए खूब कहा, लेकिन आदमी अपना हित जिसमें समझता उसकी ही सुनता है। जिस माँ ने अपने बच्चों को कितनी नाजो नजाकत से पाला था, आज वही बच्चे गुग्गल लोभान का धुआं माँ सभ्यता को दिखा रहे थे। और ये देख दादी संस्कृति अपनी बेटी पवित्रता के साथ मंद मंद मुस्कुरा उठी। आधुनिक सभ्यता में रंगकर हम सब अपने संस्कारों और जड़ों से कितनी दूर हो गए हैं। प्रतीकों के माध्यम से कल्पना मनोरमा जी ने इसे बहुत सुंदर ढंग से उकेरा है। तो आइए सुनते हैं उनकी एक दूसरी लघु कथा, मैडम कपूर। घर में यदि किसी की अहमियत थी तो वह था एक इम्पोर्टेड काला अनेक जेबों वाला पर्स और दूसरी गोदरेज। पर्स में भांति भांति के बैंकों के कार्ड रहते और गोदरेज में मैडम कपूर के मैचिंग कपड़े और सैंडल। इसके अलावा पूरा घर तरह तरह के नौकरों के हवाले से चलता था। मैडम कपूर जैसे ही सोकर उठती, नौकरों में जैसे चाबी भरती जाती। फिर आज इनको क्या हो गया जो सारे नौकरों की अचानक छुट्टी कर दी?
ड्राइंग रूम के पर्दे अभी फिश टैंक में तैरती मछलियों से बातें कर ही रहे थे कि अचानक जोर जोर से कुकर चिल्लाने लगा। उसका चिल्लाना नहीं, मैडम कपूर का रसोई की ओर दौड़कर जाना घर की हर वस्तु को अचंभित कर रहा था। क्या हुआ बाबू को? मैडम कपूर ने दाल से नहाए कुकर को किसी बच्चे की तरह पुचकारा तो टांड पर रखे धूल खाए बर्तन जो दिवाली बाद छुए नहीं गए थे उनकी ओर लटक से पड़े। शादी में मिला माँ के हाथ का लस्सी वाला गिलास तो आंख मूंद मैडम कपूर की गोदी में कूद ही पड़ा। उसे ऐसा करते देख सिंक में पड़ी कढ़ाई जोर जोर से कराहने लगी। नई पुरानी झाड़ुओं में धक्का मुक्की होने लगी। किचन गार्डन की ओर खुलने वाली खिड़की पर लटके रंगे पुते अकड़े रुमाल फर्श पर गिर एड़ियां रगड़ने लगे। रसोई में रखी हर वस्तु मानो मैडम कपूर के हाथों का कोमल स्पर्श पाने के लिए मचल उठी थी। मौका पाते ही हवा ने बोगनवेलिया की एक पतली सी फुनगी को खिड़की से अंदर की ओर ऐसा धकेल दिया जो वह मैडम के बॉब कट बालों में जा फंसी। रसोई घर का उत्पात देख मैडम कपूर ने अपने कंधे झटके और पूरी ताकत से दहाड़ी, यू आर कीप क्वाइट। सुनते ही फ्रिज सन्न रह गई। इतने में क्या हुआ बीबी कपूर? पति ने पूछते हुए अपने 2 जोड़ी गंदे कपड़े उनकी ओर उछाल दिए। इनका मैं क्या करूं? झल्लाते हुए रसोई से पत्नी की आवाज आई। आपका जो मन हो बीबी कपूर। पति की आवाज ड्राइंग रूम की ओर मुड़ गई थी। रसोई गृह युद्ध के अंदेशे से थरथरा उठी। बेलन लुढ़कते हुए सिलेंडर के पीछे जा छिपा। चिमटा होंठ दबाए गैस स्टोव के नीचे खिसक गया। मिस्टर कपूर, आप क्या चाहते हैं? ये मजाक का समय है। बाहर महामारी, अफरा तफरी और घर में दम घोटू काम की बीमारी। ये 21 दिनों की तालाबंदी सिर्फ मेरे मत्थे ही मढ़ी जाएगी क्या? ऐसा आपसे किसने कहा बीबी कपूर? चलो मैं चलता हूँ। 21 दिनों में अभी सिर्फ 2 दिन ही निकले थे, लेकिन मैडम कपूर ने ऐसी मुद्रा बनाई जैसे उन्हें 9 मन बुखार चढ़ा हो। तो ये थी 2 लघु कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।